हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनाटॉमी डिलीमा। तो कैसे हो आप सभी? तो आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे लंग्स हो गया तुम्हारा, तुम्हारा ब्रोंकियल ट्रीट, तुम्हारा लैरिंग्स, फेरिंग्स, इंट्रोडक्शन अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारी चीजें हम अपना कवर कर चुके हैं। आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रैकिया। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ट्रैकिया पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो वैसे तो चांसेस बहुत कम होते हैं ट्रैकिया के, पर फिर भी हमें ये पढ़ना है क्योंकि कोई भी बाउंस क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है ना। तो ट्रैकिया हम इतना ही पढ़ेंगे जितनी हमें जरूरत है। ठीक है। चलो पहले हम रफ पे कुछ बातें करेंगे, फिर हम अपने पीपीटी पे आ जाते हैं। ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रैकिया। अब सुनो, ट्रैकिया क्या होता है, कैसे होता है, वो देखते हैं। ठीक है। उससे पहले एक डायग्राम जो हमेशा से अभी तक बनाते हुए आए हैं हम लोग। ठीक है। ये तो अब रट गया होगा ये वाला डायग्राम सबको, है ना। ये देखो, ये क्या है? पैलेट। ऊपर बकल कैविटी, ऊपर सॉरी नसल कैविटी, नीचे बक्कल कैविटी, ये सबको पता है। क्या है? नसल कैविटी। ये हो गया तुम्हारा पैलेट। ये हो गया तुम्हारी बकल कैविटी। ठीक है। उसके बाद ये दोनों कैविटी आपस में एक कॉमन पाथवे में ओपन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ये तो पता है तुम्हें अच्छे से। ठीक है। फेरिंग्स के बाद तुम्हारा क्या आता है? तुम्हारा आता है अ, जो फेरिंग्स के बाद शुरू होता है एक वॉइस बॉक्स, जिसका नाम है तुम्हारा लैरिंग। ठीक है। अब सुनो, लैरिंग्स के नीचे एक ट्यूब शुरू हो जाती है तुम्हारी। ये हम पहले भी बता चुके थे, कौन सी ट्यूब? ट्रैकिया। और ये आगे चल के क्या होती है? बाइफरकेट कर जाती है, और जो किस में ओपन होती है? तुम्हारे लंग्स में। ये डायग्राम हम काफी बार बना चुके हैं। और नीचे क्या होता है? तुम्हारा डायफ्राम। ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया है, इस पे क्या लगा रहता है? सी शेप कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है। आज हमें इस पूरे ट्रैकिया से ही काम है। ये ट्रैकिया से ही आज हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं ट्रैकिया के बारे में। ठीक है। चलो, तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है। आओ, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रैकिया। अब सुनो, पहली बात, ट्रैकिया क्या है? एक कार्टिलेजिनस ट्यूब है। क्या है? एक कार्टिलेजिनस ट्यूब, जो किसकी बनी हुई होती है? कार्टिलेज की। कौन सी? फॉर्म्ड बाई शी शेप, शी शेप इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट क्यों वर्ड लिख रहे हैं वो भी जानेंगे। इनकम्प्लीट कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस रिंग्स। देखो, ये जो रिंग्स मैंने बनाई है जो रेड से, ये क्या है? तुम्हारी कार्टिलेजिनस रिंग्स है। ठीक है। आ रही है बात समझ? पर ये जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। क्यों होती है वो भी अभी जानेंगे। ठीक है। अभी आगे देखो, दूसरा पॉइंट, इट इज लाइन इन मिड लाइन। ये तुम्हारी मिड लाइन में, मिड लाइन से पास होती है। मिड लाइन का मतलब क्या है? मैंने डायग्राम पहले भी बताया था। ये कोई बंदा है, ऐसे करके मान लो, ये उसकी नेक है, ये उसका जो है ट्रंक वाला पोर्शन। ठीक है। अब सुनो, उसकी यहाँ से तुम्हारी सपोज करो ये मिड लाइन पास हो रही है। ठीक है। यहीं से तुम्हारी क्या जाती है? ट्रैकिया जाती है। यहाँ कहीं तुम्हारा क्या होगा? वॉइस बॉक्स होगा। उसके नीचे से शुरू हो जाती है तुम्हारी ट्रैकिया, और यही आगे चल के थोरेसिक कैविटी में जाके डिवाइड हो जाती है, और यहीं पे तुम्हारे क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। आई बात समझ में? चलो, नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या होता है? अब हम बात कर लेते हैं कुछ रिंग्स की। रिंग्स की अगर हम बात करें, तो देखो, ये जो तुम्हारी जो रिंग्स हैं, कौन सी रिंग्स? जो यहाँ पे इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है। इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है? ये तुम्हारी 16 से 20 रिंग्स हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब मेन चीज है कि रिंग्स तो मिलती है, इन रिंग्स का तुम्हारा फंक्शन क्या होता है, और ये रिंग्स इनकम्प्लीट क्यों होती है? पहले जानते हैं फंक्शन। क्योंकि रिंग्स तो हमारी प्रेजेंट है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर इन रिंग्स का तुम्हारा फंक्शन क्या होता है, ये चीज जानो। देखो, तुम्हें पता है कि ना, कोई भी ये पाइप है। ठीक है। इसमें से अगर तेजी से स्पीड के साथ या तो एयर आए या वाटर आता है, तो क्या होता है? इसकी वॉल्स पर प्रेशर पड़ता है और ये अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है, कोलैप्स कर जाती है, जिसकी वजह से इसका डायमीटर कम हो जाता है, लेस डायमीटर। ये तुम्हें पता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे नेचर ने ट्रैकिया के अंदर क्या यूज करा? ये ट्रैकियल रिंग्स बनाई। ये ट्रैकियल रिंग्स क्या करती हैं? ये इस तरीके से ट्रैकिया में लगी हुई होती हैं, इस तरीके से।
ये क्या करती हैं ट्रैकिया में जब लगी हुई होती हैं, तो ट्रैकिया को एंटीरियो लेटरली, एंटीरियो को मतलब एंटीरियो लेटरली, एक वर्ड आ रहा है एंटीरियो लेटरली, ये वर्ड आएगा, ठीक है। एंटीरियो लेटरली का मतलब क्या होता है, एंटीरियो मतलब एंटीरियर साइड, ठीक है। लेटरियल लेटरली मतलब लेटरल साइड, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये चीज पहले भी बताई थी क्या, एंटीरियर का मतलब होता है तुम्हारा आगे वाला पोर्शन, ठीक है। पोस्टीरियर का मतलब होता है बॉडी का पीछे पीठ वाला पोर्शन, और लेटरल मतलब क्या होता है, साइड वाला पोर्शन, ठीक है। ये चीज तुम्हें पता है। तो यहाँ पे दो वर्ड है एंटीरियो लेटरली, तो फंक्शन में क्या लिखेंगे, पहले हम फंक्शन लिख देते हैं पूरा, क्या, अभी रुक जाओ, ये हम लिख ही देते हैं पहले फंक्शन। फंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स इन ट्रैकिया, क्या फंक्शन होते हैं भाई, देखो तुम्हारे क्या करता है इट कौन, कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये लिख देते हैं यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, आ, these rings makes the tracheal tube, these rings make the tracheal tube convex anterior laterally, ये क्या है, तुम्हारी कार्टिलेजिनस रिंग्स के फंक्शन, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा सपोज करो ये क्या है, ट्रैकिया है, यहाँ पे इस तरीके से रिंग्स लगी हुई होती हैं। रिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तुम्हारी आगे की साइड और लेटरल साइड, ये तो है आगे की साइड, और यहाँ तुम्हारी ये है दोनों साइड लेटरल की साइड, पर ये पीछे क्या होता है, ये रिंग्स नहीं होती, ये रिंग इस तरीके से इनकम्प्लीट होती है, इस तरीके से। तो मतलब यहाँ दो साइड आ गए, अगर यहाँ देखें थोड़ा सा, अगर 3D में देखें तो इस तरीके से कुछ बने, इस तरीके से कुछ बनेगा, अरे इस तरीके से कुछ बनेगा, है ना। तो देखो सुनो, तो क्या हुआ, रुक जाओ, तो एक एक साइड तो ये हो गई लेटरल साइड ट्रैकिया की, ये भी लेटरल साइड हो गई, और तुम्हारा क्या हो गया, ये एंटीरियर साइड हो गई, ठीक है। अब सुनो क्या हुआ, इसने क्या करा, इन रिंग्स ने एंटीरियर साइड, और ये तो हो गई तुम्हारी लेटरल साइड, ये हो गई तुम्हारी एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड ये तुम्हारी एब्सेंट होती है, पोस्टीरियर साइड इनकम्प्लीट होती है, पोस्टीरियर साइड फिर क्या होता है वो भी अभी जानेंगे। तो ये पहले ये देखो, इन रिंग्स का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती हैं, रिंग्स मेक्स द ट्रैकिया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब फूली हुई आगे की तरफ निकली हुई, मेक द ट्रैकियल ट्यूब कॉन्वेक्स एंटीरियर लेटरली, मतलब यहाँ से तुम्हारी ट्रैकिया पास कर रही है, तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से ट्रैकिया पास कर रही है, इस तरीके से, है ना। तो ये क्या कर रहा है, उसको साइड से और आगे की तरफ उसको फूली रखता है, मतलब कॉन्वेक्स एंटीरियर लेटरली कॉन्वेक्स रखता है, ताकि कि अगर ऊपर से प्रेशर आता है एयर का बहुत तेज, तो वो साइड से और आगे से पिचकती नहीं है। आ गई बात समझ में, आई चीजें समझ में, ठीक है। तो ये समझ आया रिंग्स का मतलब क्या होता है, और रिंग का काम क्या होता है, ये एंटीरियो लेटरली कॉन्वेक्स रखती है ट्यूब को, कॉन्वेक्स मतलब उसको फुला के रखती है, उसको पिचकने नहीं देती एयर के प्रेशर से, ठीक है। अब सुनो, मेन चीज क्या होता है, ये जो तुम्हारी नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो तुम्हारी जो रिंग्स है, कौन सी रिंग्स है, सी शेप की जो रिंग्स है ना, ये जो सी शेप की जो रिंग्स हैं, ये इनकम्प्लीट होती हैं, सिंपल सी बात है, ये हमें पता है। देखो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, ये तुम्हारा ट्रैकिया है, और इस ट्रैकिया को मानो तुम ट्रांसपेरेंट ट्रैकिया, कैसा मानो, ट्रांसपेरेंट ट्रैकिया, सपोज करो ये तुम्हारा ट्रांसपेरेंट ट्रैकिया, तुम्हें ये दिख रहा है इसके आर पार, तुम्हें इसकी एंटीरियर साइड भी दिख रही है और पोस्टीरियर साइड भी दिख रही है, ठीक है, सपोज करो, है ना। तो ये देखो, हाँ, हो गया। अब सुनो, तुम्हारी लगी हुई है शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स, इस तरीके से लगी हुई है एंटीरियर लेटर साइड, इस तरीके से, पर पीछे की तरफ ही नहीं होती, इसलिए पहली बात तो इनको बोला जाता है शी शेप। शी शेप का मतलब क्या होता है, वो इस तरीके से शी शेप की होती है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मतलब पूरी इस तरीके से कंप्लीट नहीं होती, इस तरीके से वो कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है, और सी शेप की होती हैं, कैसी होती हैं, सी शेप की होती है, दोनों शब्द का मतलब समझ आया। अब मेन चीज है, ये जो तुम्हारी सी शेप की रिंग होती हैं, ये पीछे तुम्हारे एक मसल के साथ अटैच होती हैं, जैसे सपोज करो ये शी शेप रिंग का एक तो एंड ये है,
एक एंड ये है, ये दोनों एंड्स आपस में एक मसल के साथ इस तरीके से अटैच होते हैं, इस तरीके से। ठीक है। अब ये क्यों होते हैं, मसल्स के साथ अटैच क्यों होते हैं, और ये इस मसल का नाम क्या है, इस मसल का तुम्हारे का नाम है, क्या है तुम्हारा, TROCHIALIS, CHIALI, ट्रोकियलिस मसल। आई बात समझ में? ठीक है। ये क्या, इसका मतलब क्या है, ट्रोकियलिस मसल। अब देखो कि जो तुम्हारी ट्रोकियलिस मसल है, ऐसा क्यों है कि नेचर ने पूरी की पूरी रिंग नहीं बनाई, इस तरीके से रिंग्स क्रिएट नहीं करी, उसने ये वाला काम नहीं करा और ये वाला काम करा, ऐसा क्यों है? अब सुनो, जैसे इसकी ना दो तीन चीज है, क्या दो तीन पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने, कि मतलब ये हम फंक्शन क्या होता है, ये जो तुम्हारी ट्रोकियलिस मसल है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें ये चीज पता है कि पीछे से तुम्हारा क्या जा रहा है, ईसोफेगस जा रहा है, क्या जा रहा है पीछे से, ईसोफेगस पास हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। अब सुनो, सपोज करो ये डायग्राम कुछ एक और बार बनाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, ये तुम्हारी पैलेट, ये हमें इनसे काम नहीं है अभी, इस टाइम इससे काम है, ठीक है। अब सुनो, अभी इसको भी, वॉइस बॉक्स को भी डिलीट करो। तुम्हें पता है ये तुम्हारा फेरिंग्स है, क्या है, फेरिंग्स है। तुम्हें पता है ये फेरिंग्स है, आगे दो में डिवाइड हो जाता है, एक तो पीछे जाती है तुम्हारी क्या, इस तरीके से ट्यूब, और आगे जाती है तुम्हारे यहाँ से, ये है यहाँ पे तुम्हारा वॉइस बॉक्स, इसके आगे जाती है ये ट्यूब, ठीक है। तो इनको नेमिंग कर देते हैं ईसोफेगस। हम जनरली, हम डायग्राम ऐसा ही बनाते हैं क्योंकि हमें ईसोफेगस से अभी कोई मतलब लेना देना है नहीं, तो हम सिर्फ एक ही ट्यूब दिखाते हैं, पर अभी हमें काम है तो हम दोनों ट्यूब दिखा रहे हैं। ये है तुम्हारी ईसोफेगस, ये है तुम्हारा वॉइस बॉक्स, है ना, और ये है तुम्हारा ट्रैकिया। ये तुम्हारा एक्चुअल चीज होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये है तुम्हारा फेरिंग्स, फेरिंग्स तुम्हारा दो में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। अब सुनो, ये तो मैंने बहुत दूर बना दिया तुम्हारा जो ट्रैकिया है, इसे और पास बनती है इस तरीके से, है ना। तो अब हम देख रहे हैं, क्या हेडिंग डाल रहे हैं, फंक्शन ऑफ ट्रोकियलिस मसल, ठीक है। तो क्या काम होता है, पहली बात, सपोज करो तुम्हारा ये यहाँ पे आया फूड, तो वो आएगा ईसोफेगस में। जब फूड तुम्हारे यहाँ पे आएगा, तो ईसोफेगस, सपोज करो ज्यादा अमाउंट में फूड आया, तो ईसोफेगस है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसकी वॉल पर थोड़ा प्रेशर लगेगा इस तरीके से, तो उसको फैलने के लिए थोड़ा स्पेस की जरूरत होगी, है ना। अब सुनो, यहाँ पे तुम्हारी सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी हुई हैं, तो और पीछे सपोज करो यहाँ तुम्हारी इस तरीके से रिंग्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे क्या है, तुम्हारी ट्रोकियलिस मसल होती है इस तरीके से, है ना। ट्रोकियलिस मसल को और किसी कलर से दिखा देते हैं, रेड कलर से। तुम्हारी इस तरीके से तो रिंग लगी हुई है, और तुम्हारी क्या है, यहाँ पे ट्रोकियलिस मसल है, ठीक है। आई बात समझ में? अब सुनो, तुम्हारा बोलस आया है, फूड आया, बोलस बोल लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ईसोफेगस है ना, ये थोड़ी सी तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या होगा, तुम्हारी स्पेस बनाएगी यहाँ पे, ये क्या होगा, तुम्हारी फैल जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से, ये, ठीक है। और ये है मसल, और ये मसल भी स्ट्रेचेबल होता है। तो इस मसल ने क्या करा, थोड़ा सा इस, जब फूड हम ले रहे हैं तो इसको फैलने के लिए स्पेस प्रोवाइड करा दिया। और अगर यहाँ पे मसल नहीं होती, यहाँ पे कोई रिजिड चीज होती जैसे रिंगी होती, तो ये तुम्हारी ईसोफेगस है वो तुम्हारी फैल नहीं पाती। समझ आया तुम्हें चीजें? तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि जो तुम्हारा, ये जो तुम्हारा ट्रोकियलिस मसल है, ये क्या करता है, अलाउ द ईसोफेगस टू एक्सपेंड, मतलब फैलने के लिए अलाउ करता है, वाइल स्वेलोइंग, जब हम फूड को स्वेलो करते हैं। तो पहला मेन फंक्शन तो तुम्हारा ये आ गया। देखो कोई नहीं बताता कि ट्रोकियलिस मसल का फंक्शन क्या है क्या नहीं है, फिर यहीं पे क्या होता है, डाउट क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब सुनो, एक फंक्शन तो ये हो गया, दूसरा फंक्शन अब सुनो, फर्स्ट सेकंड, जब तुम्हारा, ये हम बात कर रहे हैं इसकी, ट्रोकियलिस मसल की। सपोज करो ये तुम्हारा क्या है, ट्रैकिया, यहाँ पे आगे तुम्हारी कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी हुई हैं, और तुम्हारे पीछे क्या है, मसल लगी हुई है। जब तुम्हारा, सपोज करो कोई भी फॉरेन पार्टिकल तुम्हारी ट्रैकिया के अंदर आता है, सपोज करो ये फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है।
तुम्हें पता है एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं कफिंग। कफिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल ट्रेकिया में एंटर करता है तो हमारा ट्रेकिया क्या करता है कि उसको बाहर निकालता है कफ के थ्रू, है ना। तो उस टाइम प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ती है ट्रेकिया को, है ना। तो क्या होता है, ये जो मसल है ना, ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब ये तुम्हारी अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस तरीके से, तो क्या होगा, तुम्हारी ट्रेकिया की वॉल्स पे भी प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से फॉरेन पार्टिकल है झट से बाहर आउट हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, हमें हेल्प, ये मसल ने क्या करा, हेल्प इन फोर्सफुल कफिंग। तो ये कफिंग में भी हेल्प करती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, एक और बात जान लो, ये क्या करता है तुम्हारा ट्रोकियलिस मसल, कंट्रोल डायामीटर ऑफ ट्रेकिया। कैसे, ये तुम्हारी ट्रेकिया ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है, ये तुम्हारी मसल है। सपोज करो ये मसल अगर अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो डायामीटर कैसा हो जाएगा तुम्हारा, डायमीटर हो जाएगा स्मॉल। और यही मसल अगर तुम्हारी बाहर की तरफ एक्सपेंड कर गई तो डायमीटर हो जाएगा लार्जर। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्रोकियलिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल द डायामीटर ऑफ ट्रेकिया। ठीक है। क्या लिख रहे हो तुम, ये सारी चीजें वो, ये यही तो चीजें होती है जो हमें याद करनी होती हैं। ठीक है। और रिलैक्सेशन ऑफ ट्रोकियलिस मसल इज डायरेक्टली proportional to larger the diameter of trachea। आई बात समझ में। ठीक है। अब कोई तुमसे पूछता है कि ट्रोकियली, ये कोई तुमसे दो तीन क्वेश्चन आ गए हमारे हमारे यहाँ पे, अब यहाँ से तुम्हारे दो तीन क्वेश्चन जनरेट हो गए। क्या, पहला क्वेश्चन, जो तुम्हारी ट्रेकिया में जो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं वो कैसी होती हैं, तो तुम्हारा आंसर होगा इनकम्प्लीट होती हैं और कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। ठीक है। दूसरी बात, कि इनकम्प्लीट क्यों होती हैं, क्योंकि उनके साथ क्या मसल अटैच होती है पीछे से, पोस्ट नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि ये इनकम्प्लीट कहाँ से होती है, तो तुम बताओगे एंटीरियो लेटरली तो ये प्रेजेंट होती हैं, और पोस्टीरियर में ये एब्सेंट होती है, पीछे की साइड। तो पीछे की साइड क्या प्रेजेंट होता है उसकी जगह, ट्रोकियलिस मसल प्रेजेंट होती है। इस ट्रोकियलिस मसल का क्या काम होते हैं, इसके तीन फंक्शन बताएं, कौन कौन से। अलाउ द इसोफेगस एक्सपेंड बाय स्वेलिंग, हेल्प इन फोर्सफुल कफिंग, कंट्रोल द डायमीटर ऑफ ट्रैकिया। ठीक है। दूसरी बात, अगर तुमसे एक और चीज पूछ जाए कि भाई फंक्शन ऑफ रिंग क्या है, अरे यार, हाँ, क्या पूछा जाए, फंक्शन ऑफ रिंग क्या है, वो भी तुम बता दोगे। ये क्या करता है तुम्हारे, मैंने यहाँ बताया था कि दीज रिंग्स मेक द ट्रैकिया ट्यूब कॉन्वेक्स एंटीरियो लेटरली। एंटीरियो लेटरली वर्ड लगाना जरूरी है। यहाँ पे तुम्हारा एक एमसीक्यू भी उठ जाएगा। क्या, वो कहेगा दीज, बोलेगा कार्टिलेजिनस रिंग्स मेक द ट्रैकिया ट्यूब कॉन्वेक्स एंटीरियो पोस्टीरियरली, एंटीरियो पोस्टीरियरली, बिल्कुल गलत है। कैसे बनाता है, एंटीरियो लेटरली, पोस्टीरियर की तरफ तो तुम्हारी रिंग्स होती ही नहीं है। पोस्टीरियरली क्या होता है तुम्हारा, ट्रोकियलिस मसल प्रेजेंट होता है। आई चीजें समझ आ गई। चलो, ये चीजें थी जो मेन यहाँ पे ट्रैकिया में समझाने की, क्योंकि बच्चों को आधी चीजें यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। एमसीक्यू जरूर आता है यहाँ से। ठीक है। चलो, तो अब इसके लोकेशन की बात करते हैं। ठीक है। चलो, तो क्या है लोकेशन ऑफ ट्रैकिया, मतलब तुम्हारा जो ट्रैकिया है वो मेनली कहाँ पे लोकेटेड होता है। ठीक है। ये तो हमने कह दिया कि मिड लाइन ऑफ नेक में होता है, तो उसकी प्रॉपर लोकेशन भी हमें निकालनी है। ठीक है। तो देखो सुनो, जो ट्रैकिया है ना वो तुम्हारा कहाँ से शुरू होता है, पहले ये लिख देते हैं, अपर एंड ऑफ ट्रैकिया लाई, जो उस ट्रैकिया का अपर एंड है वो कहाँ पे लाई करता है, एट लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज
ऑफ लैरिंग्स। अब सुनो, तुमको मैंने यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, कौन कौन से? क्रिकॉइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, ये वर्ड आ रहे हैं। ये वर्ड में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने तुमको क्या पढ़ाया हुआ है? मैंने क्या पढ़ाया हुआ है तुमको? लैरिंग्स। और लैरिंग्स में मैंने तुम्हें एक बार और फोटो दिखा देता हूँ लैरिंग्स की। हाँ, ये देखो, ये क्या था? लैरिंग्स का डायग्राम हमने देखा था, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारी ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया कहाँ से शुरू हो रहा है? ये है तुम्हारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। ध्यान से देखो, ये पढ़ा, जिन लोगों ने भी अभी तक ये लैरिंग्स नहीं पढ़ा है वो लैरिंग्स जाके एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है। ये है क्रिकॉइड कार्टिलेज। इस क्रिकॉइड कार्टिलेज का सबसे लोअर वाला एंड, ये देखो, ये जिसको मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, ये हाईलाइट जो करा है, लोअर एंड से, यहीं से तुम्हारा क्या शुरू हो रहा है? ये ट्रैकिया शुरू हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा है, इसको डिलीट कर दूं? एक मिनट। हाँ, तो ये मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है अपर एंड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया का अपर एंड कहाँ से शुरू करता है? लाई एट लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। क्लियर है? अब आ रही चीज समझ आ गई ये वाली बात? ठीक है, अब सुनो। अब हमें सपोज करो तुम्हें ट्रैकिया की लोकेशन निकालनी है, तो तुम क्या निकालोगे? इसका अपर एंड कहाँ पे लाई करता है और इसका लोअर एंड लाई कहाँ पे करता है, उसके बाद तो ट्रैकिया की लोकेशन आ जाएगी। ठीक है, अब सुनो, अपर एंड की हमने एक लोकेशन तो निकाल दी कि अपर एंड जो है कहाँ पे लाई करेगा? तुम्हारे लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये वाली चीज हमने अभी डायग्राम से भी देख ली। तुम कहो तो मैं पिक्चर को यहाँ पे लगा देता हूँ इसको अभी, और तुम्हें कोई कंफ्यूजन रहे तो, है ना। ये दो, इसको भी यहाँ रख लो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये एक लोकेशन आ गई। अभी हमें एक लोकेशन और निकालनी है इसी में। अपर एंड की दो दो लोकेशन हमारे पास होती है, ठीक है। एक लोकेशन क्या है? ये जो तुम्हारा अपर एंड है, ये वाला ट्रैकिया का, ये पता है कहाँ पे लाई करता है? ये करता है सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्री के अपोजिट, मतलब सामने कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो? अपोजिट टू सिक्स सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्री। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है वर्टिब्री क्या होती है क्या नहीं होती। मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि तुम्हारी इस तरीके से वर्टिब्रीज अरेंज होती हैं। ठीक है, सर्वाइकल होती हैं सात, उसके बाद शुरू हो जाती है तुम्हारी थोरेसिक। तो पता है, जो तुम्हारी सिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये है C6, ये है C5, इस तरीके से होती है। तो जो जो तुम्हारी C6 है, उसी के सामने यहाँ कहीं होगा तुम्हारा C6 पे। C6 तक लैरिंग्स आता है। C3 4 5 6 हमने ही पढ़ा था। 1 2 3, ये है तुम्हारा C3 से लेके C6 तक क्या आता है? लैरिंग्स आता है। ये लोकेशन हमने देख ली थी। तो C6 सर्वाइकल वर्टिब्री से यहीं से शुरू हो जाता है तुम्हारा ट्रैकिया। ये तो ये क्या है तुम्हारा? लैरिंग्स, और ये है तुम्हारा ट्रैकिया। तो अपर एंड की दो दो लोकेशन तुमने देख ली। अब सुनो, दो लोकेशन हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है लोकेशन में? अपर एंड की तो लोकेशन हो गई, उसके बाद डालो नेक्स्ट पॉइंट इस तरीके से। उसके बाद डालो एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड। ये क्या होता है? नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है। अपर एंड है, अपर एंड की फिर नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब ये एक्सटेंड कहाँ पे करता है? इन मिड लाइन ऑफ नेक। कहाँ पे करता है? मिड लाइन ऑफ नेक, ठीक है। अब सुनो, इसका हमें लोअर निकालना है सबसे नीचे। अब तुम्हें पता है ट्रैकिया, देखो मिड लाइन ऑफ नेक का समझ आ रहा है ना। देखो, फिर एक बार एक ही वाला डायग्राम बना देते हैं। ये कोई बंदा है, ये उसकी नेक है, ये इस तरीके से। तो मैंने बोला कि सपोज करो यहाँ पे उसका आ रहा है लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स के नीचे से शुरू हो गया तुम्हारा ट्रैकिया, ठीक है। अब ये ट्रैकिया का हो गया अपर एंड, ठीक है। वो नीचे एक्सटेंड कर रहा है इस तरीके से, कर गया। अब इसके लोअर एंड निकालना है। तुम्हें पता है ट्रैकिया का जो लोअर एंड होता है वो आगे चल के डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो जहां पे वो डिवाइड करता है, अब यहाँ इस पॉइंट पे वो जहां डिवाइड कर रहा है वही उसका लोअर एंड है। अगर मैंने जहां पे वो डिवाइड कर रहा है उसी पॉइंट की अगर यहाँ की लोकेशन निकाल दी, तो हमें लोअर एंड की लोकेशन पता चल जाएगी। अपर एंड की हमको पता ही है, ठीक है। और हमने ये जान लिया कि जो एक्सटेंड कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है? मिड लाइन ऑफ नेक में कर रहा है। तो लो, पूरी की पूरी तुम्हारे ट्रैकिया की लोकेशन आ गई। अब ये लोअर एंड पे जो डिवाइड कर रहा है ये कहाँ पे कर रहा है, इसे और पता कर लो। तो ये क्या कह रहा है कि पहले तो ना तुम्हारा एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड में इन मिड लाइन ऑफ नेक।
एंड यहाँ पे, उसके बाद फिर ये डिवाइड करता है इन टू प्रिंसिपल्स या टू प्राइमरी ब्रोंकाई। सही बात है, ये तो हम जानते हैं। कहाँ पे डिवाइड कर रहा है? टू प्राइमरी ब्रोंकाई में। ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये वाला लेफ्ट हो गया, ये वाला राइट प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया। अब ये कहाँ पर डिवाइड करता है? एट लेवल ऑफ लोअर वर्टिब्री ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री। या फिर इसे थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, तुम्हारे लिए याद होना आसान हो जाएगा। एट द लेवल ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री। अब सुनो, अब आई ये चीज समझ में। ये जो तुम्हारा डिवाइड करता है, ये कहाँ पे करता है? फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पे। अब सुनो, ये मैंने बताई थी, ये है सर्वाइकल। यहाँ पे एक और बना दो, सर्वाइकल की C7 होती है। यहाँ से फिर तुम्हारी कौन सी शुरू हो जाएंगी? तुम्हारी ये सपोज करो, ये शुरू हो गई तुम्हारी थोरेसिक, जेड वाली। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सो ऑन, ठीक है, 12 होती है। ठीक है, तो ये कौन सी है? थोरेसिक T1 T2 T3 T4। ये है T4। अब सुनो, ये T4 के लेवल पे ये क्या करता है? तुम्हारा ऐसे करके डिवाइड कर जाता है, ये इस लेवल पे। आई एक बार और लोकेशन देखेंगे, चाहे हमारी वीडियो कितनी भी लेंथी हो जाए। ठीक है, एक बार हम पहले ये वाला डायग्राम देखते हैं। सुनो, ये है तुम्हारा, पहले किसी बंदे को बनाते हैं, तुम्हें उससे बहुत अच्छे से समझ आता है ना। इस तरीके से ये तुम्हारा बन गया कोई बंदा। ठीक है, अबे यार, इसकी गर्दन को क्या हो गया? हाँ, ठीक है, ये हो गया कोई तुम्हारा बंदा। सपोज करो यहाँ से तुम्हारी इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। ठीक है, तो पहले आती है सर्वाइकल वर्टिब्री, 2 3 4 5 6 7। फिर आती है तुम्हारी थोरेसिक, 1 2 3 4, इस तरीके से आती है। ठीक है, ये जो हमने बनाई है। तो अब देखो, तुम्हारा C3 से लेके ये क्या है? C1 2 3, ये है तुम्हारा C3 4 5 6, C6। ठीक है, अब ये देखो, C6 से लेके, यानी C3 से लेके C6 तक तुम्हारा क्या होता है? लैरिंग्स होता है। ये कहाँ से है? C3 से लेके C6 तक क्या है? ये तुम्हारा लैरिंग्स है। और लैरिंग्स के बिल्कुल नीचे कहाँ से? लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज से तुम्हारा क्या शुरू हो जाता है? ट्रैकिया शुरू हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, अब सुनो, C6 ये है तुम्हारा C7, और ये T1 T2 थोरेसिक, T3 और T4। अब इस फोर्थ लेवल पे इस तरीके से तुम्हारी जो ट्रैकिया है वो डिवाइड कर जाती है। और इसको थोड़ा ओपन ओपन करके बना दें तो देखो, थोड़ी सी ये, इनको सही से बनाओ, ये तुम्हारे इनको सही से बना देते हैं। रुक जाओ, बस समझ आनी चाहिए ना, क्लियर होनी चाहिए चीजें बहुत अच्छे से। क्या है? ये C6 है। अब रुको, ये है तुम्हारा C7। उसके बाद बना दो थोरेसिक, T1 T2 T3 T4। क्या है? T1 T2 T3 T4। तो यहाँ पे अब इसको T4 पे इसका डिवीजन करवा दो। अब तुम्हें समझ आ रहा, और इस बहुत क्लियर डायग्राम बनाया है ना। अब ये देखो, ये T4 के लेवल पे क्या होगा? इस तरीके से डिवाइड करिए। ये है तुम्हारा पूरा का पूरा डायग्राम। ठीक है, अब इसकी लोकेशन लिख दो। एक बार फिर से लोकेशन लिखेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्या है? अपर एंड ऑफ ट्रैकियल लाई एट लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड लैरिंग्स। तो देखो सुनो, ट्रैकिया की हमें लोकेशन लिखनी है। क्या करनी है तुम्हें? ट्रैकिया की लोकेशन लिखनी है। ठीक है, अब सुनो, वही लोकेशन लिखनी है तो मतलब तुम्हें अपर अपर एंड पता होना चाहिए और लोअर एंड पता होना चाहिए। तो ठीक है, लोकेशन लिख दो। सबसे पहले लिख देते हैं जो अपर एंड है ट्रैकिया का। ठीक है, क्या है? जो अपर एंड है वो कहाँ पे लाई करता है? तुम्हारा लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज ऑफ
लेरिंग्स। ठीक है, अब सुनो, फिर उसके बाद ये एक्सटेंड करता है नीचे, और एक्सटेंड भी किस में करता है, इसे भी लिखेंगे अच्छे से। क्या? एक्सटेंड डाउनवर्ड, एक्सटेंड डाउनवर्ड इन मिड लाइन ऑफ नेक। अब सुनो, यहाँ पे अपर एंड की एक लोकेशन तो ये हो गई, मैंने तुम्हें दो दो लोकेशन बताई थी। कहाँ पे? एक अपर एंड तुम्हारा कहाँ से शुरू होता है, सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्री से शुरू होता है ये अपर एंड, ठीक है। तो यहाँ पे और लिख दो, और करके ऐसे डाल सकते हो तुम। क्या? और अपोजिट टू सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्री। और तुम लोग ये सोचोगे हम दो दो लोकेशन क्यों, एक लोकेशन से काम नहीं चलेगा? तो यार देखो, एनाटॉमी ना मेजरली जो लोकेशंस हैं वो तुम्हारी वर्टिब्रीज से ली जाती हैं, साथ में ये लोकेशन भी बहुत जरूरी होती हैं। तुम्हें ये एमसीक्यू भी बन सकता है और तुम्हें ये आनी ही चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसलिए मैं अपर एंड की दो दो लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, एक्सटेंड डाउनवर्ड, अब उसके बाद तुम कर दो क्या, लोअर एंड है वो कहाँ पे तुम्हारा करता है, लोअर एंड में क्या होगा, डिवीजन होगा दो में, तो वो कहाँ पे करता है, एट फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री। ठीक है, हो गया। तो ये देखो, ये हो गया तुम्हारा लोअर एंड की डायरेक्शन, ये हो गई तुम्हारी अपर एंड की डायरेक्शन, ये भी हो गई तुम्हारी अपर एंड की डायरेक्शन, ये हो गया कहाँ पे तुम्हारा वो एक्सटेंड करता है। ये हो गई पूरी लोकेशन ऑफ ट्रैकिया। अब बस तुम्हें समझ आ गया वो चीजें सही से, आ गई चीजें। चलो, अब आ जाते हैं कुछ मेजरमेंट्स पे, क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट्स। ठीक है, अब सुनो, मेजरमेंट कैसे, लेंथ, लेंथ कितनी होती है, 4 से 6 इंच, और 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं एक ट्रैकिया का सेक्शन डायग्राम बनाऊं, क्रॉस सेक्शन, मतलब उसे ऊपर से कट करा हुआ है एक तरीके से, ये सोच लो। अगर मैं ट्रैकिया को ऊपर से देखूं, क्रॉस सेक्शन छोड़ो, तुम ये देखो, मैं ट्रैकिया को ऊपर से झांक के देखूं तो वो कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। ट्यूब है, उसमें इस तरीके से एक और लेयर होती है। ठीक है, तो एक तो लेयर ये हो गई तुम्हारी, क्या हो गया, एक लेयर, लेयर ये हो गई। ठीक है, तो देखो, ये जो है अंदर का ये जितना भी डायामीटर है, इसको बोलते हैं हम ल्यूमन। क्या बोलते हैं, ल्यूमन। ठीक है, ये सोचो कि जो ट्रैकिया है ना, उसकी ये इतनी थिकनेस है उसकी वॉल की, ये पूरी थिकनेस है उतने वॉल की। ठीक है, और अगर मैं एजेस टू एजेस जाऊं, मतलब थिकनेस को भी इंक्लूड करूं, रुक जाओ, अगर मैं क्या करूं, थिकनेस को भी इंक्लूड करूं इस तरीके से यहाँ से, और थिकनेस टू थिकनेस में इसको मेजर करूं, तो ये होता है तुम्हारा एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डायामीटर। आ रही है समझ? तुम इसको इस तरीके से समझो, कैसे, देखो, इसको जैसे तुम्हारा ग्लास है, सपोज करो ये कोई ग्लास है, वो इस तरीके से तो होता है। सपोज करो वो ग्लास इतना मोटा है, ये उसकी सिर्फ इतनी तो थिकनेस ही थिकनेस है, ये इतना मोटा ग्लास है, 4-5 परत का ग्लास है। ठीक है, तो जो अंदर वाला जो स्पेस है ना, जो ये अंदर वाला जो स्पेस है, ये, इसको तो हम क्या बोलेंगे, ल्यूमन बोलेंगे, जिसमें पानी भरा जाएगा। और टोटल एजिस टू एजिस जाओगे, साथ में उसकी मोटाई को भी इंक्लूड कर दो, जिसमें पानी तो नहीं भरा जाएगा पर उसकी मोटाई भी साथ में लोगे, मोटाई प्लस ल्यूमन, वो उसका क्या होगा, एक्सटर्नल डायमीटर होगा। आया समझ में? चलो, अब हम बात करते हैं तुम्हारा एक्सटर्नल डायमीटर कितना होता है। ठीक है, ये हम ल्यूमन तो छोड़ दो, हमें सिर्फ एक्सटर्नल डायमीटर जानना है कितना होता है। तो देखो भाई, तुम्हारा जो एक्सटर्नल डायमीटर समझ आ रहा है ना क्या होता है, एजिस टू एजिस जाओगे, है ना, तो वो होता है तुम्हारा पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर, तो होता है तुम्हारे मेल के अंदर, ये याद रखना है ना, और 1.5 सेंटीमीटर होता है तुम्हारा फीमेल के अंदर। ठीक है, ल्यूमन की भी कुछ, ल्यूमन की भी हमें एक प्रॉपर वो दी हुई है। अगर हम ल्यूमन की बात करें, ल्यूमन को भी चलो कर ही लेते हैं, ल्यूमन की बात करें तो ये 3 mm होता है, मिलीमीटर, किसके अंदर, एडल्ट्स में। इसका मेल फीमेल का कुछ नहीं दिया हुआ, बस एडल्ट्स का होता है ये, है ना, दोनों में ही सेम ही रेशियो रखा हुआ है। ये ल्यूमन तो होता है 3 mm एडल्ट्स में, एक्सटर्नल डायमीटर जो होता है वो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। आ गया समझ में? अब हमारा जो है मेजरमेंट्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट हम टॉपिक इसमें लेके आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर पार्ट्स
ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के कितने पार्ट्स होते हैं? देखो, ट्रैकिया के दो पार्ट्स करे गए हैं। कौन कौन से? एक तो होता है तुम्हारा सर्वाइकल पार्ट और एक होता है तुम्हारा थोरेसिक पार्ट। कौन सा? सर्वाइकल पार्ट, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा कौन सा? थोरेसिक पार्ट। अब ये जो पार्ट्स करे गए हैं, ये तुम्हारे किस बेस पे करे गए हैं, पहले वो चीज जानते हैं। ठीक है, देखो यहाँ साइड में देख लेते हैं। तुम्हें पता है कि कोई भी बंदा है ये, ठीक है, ये इस तरीके से है ना, ये उसकी नेक रीजन है। उसके बाद यहाँ से इसका ये सिर हो जाता है ना। अब सुनो, तुम्हें पता है ये इस तरीके से, ये तुम्हें पता है ये फेरिंग्स है। क्या है ये? फेरिंग्स, P4 फेरिंग्स। यहाँ पे शुरू होता है तुम्हारा वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स से जस्ट नीचे शुरू हो जाता है तुम्हारा, जिसमें रिंग्स होती हैं, ट्रैकिया। अब देखो, जो बात यहाँ पे जानने की है, जो तुम्हारा ट्रैकिया वो पूरा इतना है, ठीक है। तो ये ट्रैकिया तुम्हारे किस किस रीजन में प्रेजेंट है? ये जो नेक वाला रीजन होता है, इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल रीजन। और जहाँ पे तुम्हारे ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं, वो वाला कौन सा रीजन होता है? थोरेसिक रीजन। तो तुम खुद ही देखो, तुम्हारा जो ट्रैकिया है वो किस किस रीजन में प्रेजेंट है? क्या सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट है, या फिर तुम्हारा जो है थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है, या दोनों के अंदर प्रेजेंट है? ये चीज देखो तुम, ये है तुम्हारा सर्वाइकल रीजन, ये है तुम्हारा थोरेसिक। तो तुम खुद देखो, जो तुम्हारा जो ट्रैकिया है वो तुम्हें दिखेगा, तुम्हारा ट्रैकिया यहाँ पर भी प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट है। कहाँ गया? ये तो है यहाँ पे, यहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू होते हुए नीचे आ रहा है ना। ये अलग से कर देते हैं। ये तुम्हारा क्या है? वॉइस बॉक्स। क्या है? लैरिंग्स जिसे बोलते हैं, लैरिंग्स, ये ब्लैक वाला। इसके नीचे क्या है? ट्रैकिया है। तो देखो, तुम्हारा ट्रैकिया ये वाला है ना, और ये ट्रैकिया नीचे तक आ रहा है। और ये वाला जो रीजन है जितना भी है, ये कौन सा रीजन है? थोरेसिक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये वाला रीजन है ना, जिसको मैंने येलो बनाया पूरा। और तुम देखो, ये वाला जो रीजन है जिसमें ये ऊपर ट्रैकिया है, जिसमें लैरिंग्स भी प्रेजेंट है, ये तुम्हारा सर्वाइकल रीजन। तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया इज प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में। कौन कौन सी? सर्वाइकल एंड थोरेसिक रीजन। ठीक है। अब सुनो, जब तुम्हारी जैसे ये पूरा ट्रैकिया है, ठीक है, ये रिंग्स है, ये रिंग्स लगा दो, ठीक है। उसका इतना पार्ट सपोज करो तुम्हारा सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट है, ऊपर वाला ये वाला पार्ट थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी बेस पे हमने ट्रैकिया के क्या करे, दो पार्ट्स बना दिए, टू पार्ट्स बना दिए। कौन कौन सा? एक तो नंबर वन पार्ट्स वो जो है तुम्हारे सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट है, तो उसको बोल दिया हमने सर्वाइकल पार्ट्स ऑफ ट्रैकिया। और एक जो तुम्हारा थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है, उसको हमने बोल दिया थोरेसिक पार्ट ऑफ ट्रैकिया। आई बात समझ में? ये समझ आया, ये हमने सर्वाइकल पार्ट और थोरेसिक पार्ट किस बेस पे बनाए? चलो इनकी डिफाइन लिख देते हैं। द पार्ट ऑफ ट्रैकिया विच इज प्रेजेंट इन सर्वाइकल रीजन, ठीक है। सेम, द पार्ट ऑफ ट्रैकिया विच इज प्रेजेंट इन थोरेसिक रीजन। अभी बात समझ में? चलो, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आता है इसमें एक नया टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा ट्रैकिया से क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्टली उस टॉपिक को पूछ लिया जाता है कि मतलब राइट अबाउट, राइट ऑल अबाउट द ट्रैकिया अलोंग विद देयर रिलेशंस। अब ये रिलेशन क्या चीज है वो देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है रिलेशंस ऑफ सर्वाइकल एंड थोरेसिक पार्ट ऑफ ट्रैकिया। मतलब हमें क्या निकालने? रिलेशंस निकालने थोरेसिक पार्ट के और सर्वाइकल पार्ट के, किसके? ट्रैकिया के। अब पहले ये जानते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया है तुम्हारा रिलेशन। रिलेशन वर्ड का मतलब क्या है, पहले ये देखो। ये जो रिलेशन वर्ड का मतलब आया है, देखो, एनॉटमी में जहाँ पे भी हम ये रिलेशन वर्ड देखेंगे, ठीक है, तुमसे बोल दिया स्टोमक के रिलेशंस, स्टोमक के रिलेशंस, या तुमसे बोल दिया लिवर के रिलेशंस बताओ, स्प्लीन के रिलेशंस बताओ। तो वहां पे तुम क्या करोगे? रिलेशन का मतलब होता है तुम्हारा, सपोज करो ये स्टमक है, ठीक है, इसके चारों तरफ
यहाँ पे, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ कौन कौन सी आर्टरी आ रखी है, कौन कौन सी वेन प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन सी नर्व प्रेजेंट है, एटसेट्रा। ये होते हैं किसी भी ऑर्गन के रिलेशन। ठीक है, मैंने बोल दिया लिवर, ये है तुम्हारा लिवर। तो मुझे लिवर के रिलेशन निकालने हैं। तो मतलब यहाँ पे लिवर के आसपास कौन सी आर्टरी आ रही है, कौन सी नर्व पास हो रही है इसके आसपास, कोई और ऑर्गन तो नहीं है, सपोज करो ये कोई भी ऑर्गन है वो। तो ये सारी चीजें क्या होती है रिलेशन में। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हमें रिलेशन पढ़ने की जरूरत क्या है। देखो, ये सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर मानो कोई सपोज करो स्टमक की सर्जरी कर रहा है, ठीक है, जब उसे यही नहीं पता होगा कि स्टमक के पास कौन सी और आर्टरी, कौन सी वेन है, कौन सी नर्व्स है, और साइड में कौन सा ऑर्गन है, तो वो कहीं भी कट लगा देगा। तो मतलब दूसरे ऑर्गन या दूसरी नर्व को डैमेज होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, एक सर्जन को ये रिलेशन सारे पता होते हैं कि तुम्हारे इस ऑर्गन, जिस ऑर्गन की वो सर्जरी करने जा रहा है, उस ऑर्गन के आसपास क्या क्या चीजें, तो वो उन सबको ध्यान में रखते हुए ही सर्जरी करता है। ठीक है, चलो, तो रिलेशन वर्ड का मतलब समझ आ गया तुम्हें। ठीक है, अब चलो, सबसे पहले हमें रिलेशन देखते हैं। क्या, हेडिंग डाल देते हैं, रिलेशन ऑफ थोरेसिक पार्ट ऑफ ट्रैकिया। देखो, पहले रिलेशन देखेंगे थोरेसिक पार्ट के, फिर रिलेशन देखेंगे हम सर्वाइ पहले सर्वाइकल के देखते हैं, पहले सर्वाइकल आएगा। पहले देखते हैं हम अपने सर्वाइकल पार्ट के, फिर हम देखेंगे थोरेसिक पार्ट के। ठीक है, चलो, कहाँ है सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रैकिया। अब सुनो, तुम्हें रिलेशन कैसे देखने होते हैं। सपोज करो ये तुम्हारा कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके तुम्हें सबसे पहले तो दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है वो तुम्हें जानना है, जिसको हम नाम देंगे लेटरल रिलेशन। ठीक है, उसके एंटीरियरली कौन सा प्रेजेंट है, उसको नाम देंगे एंटीरियर रिलेशन। उसके पीछे पोस्टीरियरली कौन सा प्रेजेंट है, उसका नाम देंगे पोस्टीरियर रिलेशन। उसके नीचे इंफीरियरली कौन सा प्रेजेंट है, उसको नाम देंगे इंफीरियर रिलेशन। और ऊपर क्या प्रेजेंट है, उसको देंगे हम सुपीरियर रिलेशन। रिलेशन का मतलब आ गया, दिख गया, मतलब कोई भी ऑर्गन चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ठीक है, उनके रिलेशन देखने हैं। हमें ट्रैकिया के कौन कौन से रिलेशन जानने हैं। एक तो हमें जानना है एंटीरियर रिलेशन, एक जानना है पोस्टीरियर रिलेशन, और हमें दोनों लेफ्ट और राइट के लेटरल रिलेशन, ये चार रिलेशन हमें जानने हैं। ठीक है, चलो, अब सुनो, मतलब लेटरल के तो एक ही होते हैं, सेम ही होंगे, है ना। तो मतलब मेन हमारे तीन ही हो गए, दो और तीन। आगे बात समझ। चलो, सबसे पहले जानते हैं एंटीरियर रिलेशन ऑफ सर्वाइकल पार्ट। ठीक है, चलो, सबके हम दो दो या तीन तीन मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा नहीं। तो जो रिलेशन है पहले मैं लिख देता हूँ, फिर तो मैं उनको समझा दूंगा। इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, पहला रिलेशन। दूसरा, स्टर्नो हायोइड एंड स्टर्नो थायराइड मसल, दूसरा रिलेशन। तीसरा, थायराइड वेन। ठीक है, अब सुनो, मेन चीज है जो क्या है, अब क्या चीज होती है। देखो, तुम सर्वाइक सपोज करो ये कोई भी बंदा है, ठीक है, इस तरीके से ये उसकी गर्दन है। यहाँ क्या है तुम्हारा, लैरिंग्स है, एल्फो लैरिंग्स। यहाँ से शुरू हो गई तुम्हारी ट्रैकिया। ठीक है, अब सुनो, इसे और आगे खींचो। हाँ, अबे, हाँ, तो मतलब ये जो ट्रैकिया है, इतना उसका ये कौन सा रीजन है, ऊपर वाला सर्वाइकल रीजन, नीचे शुरू क्या हो जाता है, थोरेसिक रीजन। ठीक है, फिर वो ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो अब हमें ये ब्लू वाला जो ट्रैकिया है, ये वाला, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ये ब्लू वाला जो है, हमें इसके रिलेशन देखने हैं, बस सिर्फ इसके। ठीक है, ये है हमारा सर्वाइकल पार्ट। अब देखो, पहला रिलेशन है हम एंटीरियरली, आगे की तरफ क्या रिलेशन होता है, आगे की तरफ होता है इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। सुनो, तुम आगे पढ़ोगे, एक थायराइड ग्लैंड इस तरीके से कुछ होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, वो थायराइड ग्लैंड जो तुम्हारी किससे अटैच होती है,
ट्रैकिया से अटैच होती है। बीच ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया से इस तरीके से चिपकी हुई होती है। एक पेन को पकड़ो और उसको अपने हाथ से चिपकाओ चिपकाओ, तो वो इस तरीके से होती है। जैसे और अच्छे से दिखाऊं, ये है, ये यहाँ साइड में ये इस तरीके से चिपकी हुई होती है, ये सही है। है ना? ये क्या है? तुम्हारी थायराइड ग्लैंड। अब सुनो, थायराइड ग्लैंड्स के दो पार्ट होते हैं। ये जो होता है, ये वाले जो होते, अरे यार, देखो, ये होता है, इसे बोलते हैं लोब्स, इसे भी बोलते हैं लोब्स। और ये जो पेडिसल टाइप का दिख रहा है, डंडी टाइप की दिख रही है, इसको बोलते हैं हम isthmus। ठीक है? अब सुनो, ये है तुम्हारी ट्रैकिया, तुम्हें इसमें और अच्छे से समझ आएगा। ये है ट्रैकिया, तुम्हारे लोब्स हैं, वो किधर किस ट्रैकिया के किस पार्ट से चिपक रहे हैं? यहाँ साइड वाले पार्ट से ही तो चिपक रहे हैं। और मैंने बताया था साइड वाले को क्या बोलते हैं? लेटरल। ठीक है? आगे ये है तुम्हारा एंटीरियर, तो आगे एंटीरियरली क्या आ रहा है? ये isthmus ही तो आ रहा है। ठीक है? तो हमने यहाँ पे लिख दिया isthmus ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है? क्योंकि हमारी थायराइड ग्लैंड कुछ इस तरीके से चिपकी हुई होगी। ये है तुम्हारी थायराइड ग्लैंड। आगे समझ में? चलो, अब यहीं पे कहीं तुम्हारी आगे की तरफ ऐसे होते हुए क्या जा रही होगी? एक तो स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोहायोइड मसल, ये, हाँ, स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड मसल कुछ इस तरीके से जा रही होगी। ठीक है? उसके बाद, अगर हम बात करते हैं, फिर क्या होगा? नेक्स्ट है थायराइड वेन। अब सुनो, तुम्हारा जब यहाँ पे थायराइड है, तुम्हारा क्या है यहाँ पे? थायराइड है, तो कहीं ना कहीं थायराइड वेन भी तो यहीं पे प्रेजेंट होगी। सही बात है ना? सुनो, थायराइड ग्लैंड जब यहाँ पे है, तो थायराइड वेन भी तो यहीं कहीं प्रेजेंट होगी, तो उसको भी यहीं बना दो इस तरीके से, ब्लैक से जो मैंने बनाया। ठीक है? तो ये हो गए तुम्हारे सारे एंटीरियर रिलेशन। हाँ, आई समझ? ये क्या है? एंटीरियर रिलेशन। अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशन की, बात करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा पोस्टीरियर रिलेशन। क्या है? पोस्टीरियर रिलेशन। पोस्टीरियर मतलब पीछे। अब सुनो, पीछे में दो ही चीजें आती हैं, एक तो आता है ओइसोफेगस और एक आती है वर्टिब्रल कॉलम। अब सुनो, मैं तुम्हें इसे बना के दिखा देता हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये देखो, ये कोई बंदा है। ठीक है? ये है इस तरीके से, है ना? अब सुनो, यहाँ है तुम्हारा लैरिंग्स है। ठीक है? ये है तुम्हारी ट्रैकिया है। हम्म चलो फेरिंग्स से ही बनाते हैं, एक बार फेरिंग्स से ही बनेगा ये डायग्राम तो। सुनो सुनो सुनो, ये है क्या तुम्हारा? पैलेट कैविटी, उसके बाद ये फेरिंग्स आ गई। अब देखो सुनो, ये फेरिंग्स आगे चल के दो में डिवाइड हो जाएगी, एक तो ये आगे की तरफ आएगी नली, एक नली पीछे की आएगी। यहाँ की तरफ क्या होता है? लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स के नीचे ही ट्रैकिया शुरू हो जाती है। ठीक है? बाकी एक बार इसको, गर्दन को करो लंबी, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ ट्रैकिया हमारा कहाँ पे होता है? गर्दन में भी होता है। ठीक है? इस तरीके से, है ना? ये तो मैं समझाने के लिए बंदे की इतनी बड़ी गर्दन कर दी है। ठीक है? अब सुनो, ये क्या है तुम्हारा? लैरिंग्स, और ये क्या है तुम्हारा? ट्रैकिया। और ये क्या है तुम्हारी? ओइसो ईसोफेगस। ठीक है? क्या है तुम्हारी? ईसोफेगस। अब सुनो, मैं तुम्हें ये भी बताया कि यहाँ से क्या जाता है तुम्हारा, इस तरीके से करके क्या है? वर्टिब्रल कॉलम पास होती है। ठीक है? यहाँ तुम्हारी सर्वाइकल वर्टिब्री, फिर थोरेसिक और लंबर। अब सुनो, ये है तुम्हारी ट्रैकिया। ठीक है? ट्रैकिया के पीछे क्या क्या चीज है? एक तो तुम्हारा ईसोफेगस है, एक तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। कितना अच्छा डायग्राम बना है, तुम्हें अब क्लियर हो गया होगा। है ना? और जो हमने यहाँ एंटीरियरली देखा है, उनको भी यहाँ पे तुम अगर देखना चाहते हो तो मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। क्या? ये तो हो गया तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया। अब रुको, ये रुको 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 रुको, अब ये देखो एंटीरियरली दिखा देते हैं जो भी चीजें हैं तुम्हारी। ये हो गई तुम्हारी वॉइस बॉक्स, ये हो गया ये ट्रैकिया, टी4 ट्रैकिया। और इसको बंदे को थोड़ा सही कर दो भाई। अबे, इसको ऐसे करके कर दो। और मैंने क्या दिखाया है तुम्हें? इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये दिखानी है तो ये लो देख लो। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से तुम्हें ये साइड व्यू है ना, तो यहाँ पे दिखेगी तुम्हें क्या? उसकी ये लोब्स जो मैंने अभी दिखाए थे तुम्हें, ये है ना, ये साइड व्यू है। तो इधर लोब्स दिखेंगे, आगे की तरफ ये ऐसे इस्थमस दिखेगी, फिर पीछे को उधर की साइड लोब्स होगा फिर कहीं। ये हो गया। और आगे की तरफ इस तरीके आती हुई ये तुम्हारी क्या कौन सी है? स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड मसल्स दिखेंगी।
और ये तुम्हारी ये थायराइड वेन यहाँ होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा एंटीरियर व्यू, इधर हो गया तुम्हारा पोस्टीरियर व्यू, और इधर हो गया तुम्हारा लेटरल व्यू, और पीछे की साइड भी क्या होगा, लेटरल व्यू। आई समझ में? चलो, अब हम देखते हैं अपना क्या, लेटरल रिलेशन। क्या देखते हैं, लेटरल रिलेशन। लेटरल रिलेशन में क्या क्या चीजें आती हैं वो देख लो। देखो तुम्हें खुद पता है, जब तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुम्हारा इस्थेमस आया, और मैंने बताया लेटरली क्या आता है तुम्हारा, ये लोब्स, क्या आते हैं, लोब्स। तो दोनों साइड में क्या आएंगे, दोनों लेटरल साइड में लोब्स ऑफ तुम्हारा कौन सी, थायराइड ग्लैंड। हो गई कंप्लीट। तो हमने ये सर्वाइकल पार्ट के सारे कर लिए। ठीक है, ये सर्वाइकल। अब इसके नीचे थोरेसिक रीजन आ जाता है। ठीक है, मैंने बताया ना ये। अब पढ़ेंगे हम इनके इनके रिलेशंस। ठीक है, एक एक दो दो, चलो। अब आ जाओ, रिलेशन ऑफ थोरेसिक पार्ट ऑफ ट्रैकिया। तो कौन कौन से रिलेशन देखने हैं हमें, एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, और दोनों साइड के लेटरल रिलेशन। अब सुनो, मैजिक वाली बात देखो, पोस्टीरियर रिलेशन तो तुम्हारे दोनों तरफ के सेम रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई, देखो, अब सुनो, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये तुम्हारी इतनी ट्रैकिया है, ईसोफेगस तुम्हारी और नीचे जाती है, ट्रैकिया खत्म होती है उससे भी नीचे जाती है, क्यों, आगे चल के स्टमक में खुलती है। और वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल तो कॉलम बिल्कुल तुम्हारी नीचे तक जाती है, और नीचे जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी। तो दोनों ही रिलेशन क्या हुए, ये है तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम, ये है तुम्हारा ईसोफेगस। तो चाहे सर्वाइकल पार्ट हो, चाहे तुम्हारा थोरेसिक पार्ट हो, दोनों में पोस्टीरियर रिलेशन किसके होंगे, ईसोफेगस और वर्टिब्रल कॉलम के। आई बात समझ में? तो तुम्हारे एक चीज तो सेम रही। अब बस चेंज होते हैं एंटीरियर और लेटर। पहले बात करते हैं एंटीरियर रिलेशन पे। ठीक है, एंटीरियर रिलेशन की बात करें तो तुम अब इसमें दो तीन चीजें याद रख लो। क्या, मैन्यूबिरियम स्टर्नी। तुम पूछोगे ये क्या है, यार देखो, अगर ये बताने गए ना पूरा टाइम लगेगा, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता चलेगा तुम्हें सब समझ आता जाएगा। ठीक है, दूसरा, स्टर्नो थायराइड मसल। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक और कर लो, ब्रोंकियोसिफेलिक वेन। ठीक है, ये तो तुम्हें पता है, ये मसल है, ये भी ये कोई वेन है। इन तीनों नामों को अपने को अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अब आ जाओ क्या, लेटरल रिलेशन। अब लेटरल रिलेशन की अगर हम बात करें तो वो लेटरल रिलेशन क्या होते हैं, देखो। अब ये क्या, सर्वाइकल पार्ट में जो ट्रैकिया आई है वो दो में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, राइट साइड तो अलग रिलेशंस आएंगे, लेफ्ट साइड अलग रिलेशंस आएंगे। तो कौन कौन से आते हैं, पहले देख लो, राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में आएगा तुम्हारा लंग्स, कौन सा लंग, राइट लंग और प्लूरा। ये देख लो ना, ये सपोज करो ये ट्रैक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या रिलेशन, यहाँ पे क्या लंग्स आ रहा है कांटेक्ट में, और प्लूरा आ रही है। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी इसके लेफ्ट वाला लंग आएगा और लेफ्ट वाली प्लूरा आएगी। ठीक है, अब आ जाओ लेफ्ट साइड के। तो लेफ्ट की अगर हम बात करें कि भाई लेफ्ट साइड में क्या आता है तुम्हारे, तो देखो लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट लंग तो आएगा ही आएगा, प्लूरा तो आएगी आएगी, साथ में तुम्हारा एक आर्च ऑफ aorta भी आता है, इंपॉर्टेंट, ये भी याद कर लेना। बस हो गए सारे रिलेशंस, हमारे टॉपिक खत्म। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ, कुछ मैंने डायग्राम करे हुए, तुम्हें एक बार वो दिखा देता हूँ अच्छे से, मैंने ये डाउनलोड करे हुए हैं। ठीक है, तुम्हें और अच्छे से समझ आएगी चीजें। एक मिनट, ये क्या है, हाँ, सुनो, सबसे पहले दिखा देता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये समझो, ये रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, किसका रिलेशन, तुम्हारा पोस्टीरियर रिलेशन को दिखा रहा है ना। पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। तो ध्यान से देखो, मैंने जो बताया तुम्हें वही चीज है। ये क्या है तुम्हारी, ट्रैकिया। तुम ये भूल जाओ, रेड से जो बना वो भूल जाओ। बस तुम तीन चीजों पे फोकस करो, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया के पीछे क्या जा रही है तुम्हारी, ब्राउन कलर के ईसोफेगस। ठीक है, और उसके भी पीछे ये क्या जा रही है तुम्हारी, वर्टिब्रल कॉलम।
पोस्टीरियर रिलेशन क्लियर हो गया। चलो उसके बाद आ जाओ एक और डायग्राम में, मेरे पास मेरे को जितने मिले थे मैंने उतने तो कर दिए, ठीक है। हम्म, और अच्छे से देखना है, ये भी देख सकते हो। ये क्या है तुम्हारी, ये रुक जाओ, हाँ ये हम्म ये देखो, ये क्या है तुम्हारी ट्रैकिया, क्या है तुम्हारा ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के पीछे ये क्या जा रहा है तुम्हारा ईसोफेगस, क्या है तुम्हारा ईसोफेगस। और ये क्या जा रहा है पूरा तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम वीसी, ठीक है। चलो ये भी हो गया। एक और डायग्राम देखते हैं। हम्म ये क्या शो कर रहा है तुम्हारा, ये डायग्राम शो कर रहा है तुम्हारा एंटीरियर, एंटीरियर, हाँ इधर से देख लो। ये देखो, मैंने बताया था तुम्हारे क्या होते हैं, ये है तुम्हारा एंटीरियर रिलेशन शो कर रहा है। ये कौन सी ग्लैंड है तुम्हारी, ये है तुम्हारा ये लेटरल रिलेशन भी शो कर रहा है। ये कौन सी ग्लैंड है तुम्हारी थायराइड ग्लैंड, ये जितनी ये है ना ये पूरी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो ये क्या है लोब्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, देखो लेटरल साइड प्रेजेंट है। और आगे की साइड एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, ये दोनों लोब्स को एक डंडी सी कनेक्ट करती है इस तरीके से ना, जैसे ये है। तो ये जो डंडी है ना इसको बोलते हैं हम isthmus, ठीक है। क्या बोलते हैं isthmus, तो इसको इसका नाम क्या है isthmus। isthmus कहाँ प्रेजेंट है तुम्हारा एंटीरियरली, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है एंटी, और ये लोब्स कहाँ प्रेजेंट है तुम्हारे लेटरली। हो गए क्लियर, लेटरली भी देख लिया एंटीरियर भी देख लिया, ठीक है। जितने डायग्राम मुझे मिले थे मैंने उतने डायग्राम तुम्हारे लिए कर दिए। चलो अब क्या है, अब हम अपनी आप बात करते हैं पीपीटी पे। बहुत देर हो गई हमने पीपीटी पे कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, है ना। चलो चलो अब हम बात करते हैं पीपीटी की। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रैकिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ट्रैकिया इज ए कार्टिलेजिनस ट्यूब, मैंने बताया था कार्टिलेज से बना हुआ है, फॉर्म्ड बाय द शी शेप रिंग्स, ठीक है। उसके आगे क्या लिख देते हैं शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इट इज लाइंग इन मिड लाइन ऑफ नेक, तो यहाँ डाल देते हैं इट इज लाइंग इन मिड लाइन ऑफ नेक। चलो कहाँ है, हाँ रिंग आर अबाउट 60 to 20 इन नंबर, मैंने बताया था। एंड मेक द ट्यूब कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बनाती है फुली भी बनाती है एंटीरियो लेटरली, आगे से और साइड से, पीछे से क्यों नहीं, पोस्टीरियरली क्यों नहीं, क्योंकि पोस्टीरियरली तो रिंग होती ही नहीं है तुम्हारी, ठीक है। एंटीरियो लेटरली लेटरली रिंग प्रेजेंट होती है, क्योंकि रिंग जो होती है तुम्हारी इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स मतलब, कॉन्वेक्स शब्द का मतलब जानते हो ना, बहुत देहाती लैंग्वेज में बोल दो तो फूला हुआ है आगे की तरफ, उठाओ आगे की तरफ उभरा हुआ है ना, ठीक है। पोस्टीरियरली देखो आगे लाइन, पोस्टीरियरली these C shaped rings connected by a muscle called trochanterius muscle along with this fiber for provide more space for bolus। ये यहाँ पे किसका फंक्शन बता दिया है तुम्हारा ट्रोकियलिस मसल का। ये ट्रोकियलिस मसल क्या करती है तुम्हें, मैंने बताया था ईसोफेगस में जैसे ही तुम्हारा कोई बोलस या फूड आता है, फूड कोई बोलस बोलते हैं है ना, तो उसको स्पेस प्रोवाइड करा देती है ड्यूरिंग द एंटर इन ईसोफेगस। आ गई बात समझ, ठीक है। अब आ जाओ लोकेशन, अपर एंड ऑफ ट्रैकिया लाइज एट लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, पहली लोकेशन अपर एंड की, और अपोजिट टू सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड नीचे की तरफ खिंचता है, extend downward in a midline of neck, ठीक है। and divide into two primary bronchi at the level of lower border of fourth thoracic vertebrae। सारी बात हमने बहुत अच्छे से डिटेल में देखी थी, ठीक है। आ जाओ मेजरमेंट्स, लेंथ 4 से 6 इंच होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर। ये इंच में है, ये वही हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। एमसीक्यू में ऐसा कभी हो जाता है कि इंच में चीजें पूछ ली जाती हैं, है ना।
अब देखो, मैं तुम्हें बताया था ये क्या है, ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया की जो ये जितना भी रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, थिकनेस है, मोटाई है ना। तो ये सिर्फ अंदर, जो अंदर वाला एरिया उसको बोलते हैं ल्यूमन, और पूरा एजिस से पूरा लेके जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डायामीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पार्ट ऑफ ट्रैकिया की बात करते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं वो देखो। ट्रैकिया है टू पार्ट्स, कौन कौन से, सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट। मैंने बताए थे क्यों होते हैं वो भी बता दिया था। रिलेशन ऑफ सर्वाइकल पार्ट्स वही चीज है अभी जो बताइए, एंटीरियर रिलेशन, isthmus ऑफ थायराइड ग्लैंड, स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथाइलॉइड मसल, और थायराइड वेन। ठीक है, पोस्टीरियर रिलेशन, ईसोफेगस एंड वर्टिब्रल कॉलम, और लेटरल रिलेशन, लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। दोनों के बहुत अच्छे डायग्राम देखे थे, इवन तीनों के हमने। ठीक है, चलो रिलेशन ऑफ थोरेसिक पार्ट की अगर हम बात करें तो देखो, एंटीरियर रिलेशन की बात करें तो उसमें क्या क्या होते हैं, मैन्यूब्रियम स्टर्नी, स्टर्नोथायरॉइड मसल, और लेफ्ट ब्रेंकियोसेफेलिक मसल वेन। ठीक है, पोस्टीरियर मैंने बताए थे सेम है, ईसोफेगस और वर्टिब्रल कॉलम। और लेटरल बताए थे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट में होगा राइट लंग एंड प्लूरा, और इसमें राइट वेगस नर्व, और इसमें लेफ्ट लंग और प्लूरा और लेफ्ट वेगस नर्व। अब सुनो, मैंने बात में तो और कोई से बता दी थे, होते वो भी है होते ये भी है, बस हमें कोई बेस्ट थ्री पिक करने थे। ठीक है, तो मैं जरा इसको एडिट कर देता हूँ। मुझे देखो, मैन्यूब्रियम स्टर्नी, स्टर्नोथायरॉइड मसल और ब्रोंकियोसेफेलिक वेन, ये का मुझे देखने दो। मैन्यूब्रियम स्टर्नी, स्टर्नोथायरॉइड, ब्रोंकियोसेफेलिक वेन, बिल्कुल ठीक है, ये हमने सही बताए थे। हाँ, ये भी हमने सही बताए थे। इसमें जो लेफ्ट साइड में ना, मैंने लेफ्ट लंग बिल्कुल ठीक बताया, प्लूरा भी ठीक बताया। वहां पे मैंने क्या बता दिया शायद आपको, आर्च ऑफ अओर्टा बता दिया था, हाँ। और यहाँ पे क्या बता दिया मैंने, लेफ्ट वेगस नर्व। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेफ्ट वेगस नर्व, लेफ्ट वेगस नर्व बिल्कुल ठीक है। साथ में इसके क्या होता है, आर्च ऑफ अओर्टा भी होता है। ठीक है, तो तुम्हारा जो मन करे तुम वो याद कर लो, हमें दो से तीन याद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो आर्च ऑफ अओर्टा। ठीक है, एक क्या डाल दें, आर्च ऑफ अओर्टा। तो ये कंफ्यूज मत होना, दोनों ही ठीक है, लेफ्ट वेगस नर्व भी ठीक है और आर्च ऑफ अओर्टा भी ठीक है। वहां पे मैंने लेफ्ट वेगस नर्व की जगह आर्च ऑफ अओर्टा बता दिया था। होते चारों ही प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ब्लड सप्लाई। तो पहले ऑर्टरियल सप्लाई की बात करते हैं, वेन सप्लाई और नर्व सप्लाई, बस ये बात करनी, टॉपिक खत्म। इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो होती है, जो थायराइड को, थायराइड ग्लैंड को जो ब्लड सप्लाई देती है, वही आर्टरी क्या करती है, हमारी ट्रैकिया को ब्लड सप्लाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट इंफीरियर थायराइड वेन, जो वेन थायराइड थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई देती है, वही क्या होती है तुम्हारी, हमारी ट्रैकिया को देती है। नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। बस, टॉपिक खत्म। ठीक है, हमारा ये ट्रैकिया टॉपिक खत्म हुआ। अब इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो करेंगे डायफ्राम। बहुत अच्छा टॉपिक है, आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज होती हैं, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। और डायफ्राम के बाद एक लास्ट टॉपिक और बचेगा जिसका नाम है हमारा प्लूरा। हमारा पूरा चैप्टर खत्म। हमने चैप्टर में एक एक पॉइंट्स देखे हैं, जो पॉसिबिलिटीज है ना आने की, वो तो हमने कुछ छोड़ी नहीं है, बल्कि जो हमें थोड़ी बहुत कम पॉसिबिलिटीज है हमने वो भी देख ली है, ताकि कोई बाउंस क्वेश्चन आता है तो हम मतलब छोड़ के ना आए क्वेश्चन, है ना। और जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से 99.9% पॉसिबिलिटी है सारी चीजें उसमें से ही आने की। ठीक है, तो कोशिश की है कि जितना मतलब हो सकता है तुमको उतना सब कुछ प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, बाकी जैसे भी है और आपकी कोई सजेशन हो तो वो बता दिया करो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डायफ्राम के साथ। ठीक है, थैंक यू।